अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का जो पेपर है वो भी अच्छा हो चुका होगा। तो कुछ मसरूफियात की बिना पे थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है रिजल्ट के बारे में कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो थोड़ा सा पहले मैं तमहीद बांधूंगा और उसके बाद आप खुद जो है ना वो देख लेंगे कि आपका रिजल्ट कब आना है। ठीक है जी। तो तमहीद में ये है, आप लोगों को पता है कि मैं एमओडी की जो है वो बड़े लंबे अरसे से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। 2022 का सेशन भी करवाया था, 24 का भी करवाया, 26 का भी अब करवा रहा हूँ। तो 2022 में क्या हुआ था कि 3 दिसंबर 2022, ये 3 और 4 दो डेट्स थी। ठीक है, तो 4 भी इसके साथ लिख लें। तो इन डेट को ना आपके होते हैं टेस्ट। कौन से टेस्ट हो रहे हैं जी आपके? आपका स्क्रीनिंग टेस्ट इस डेट को हो रहा है, SCREENING स्क्रीनिंग। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद 28 दिसंबर को आपका आ जाता है जी रिजल्ट। किस चीज का रिजल्ट आ जाता है जी? आपका स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जी 7/1/2023 को आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी बातें भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी सिर्फ जो आप पूछ रहे हैं ना कि रिजल्ट कब आना है, तो सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूं कि रिजल्ट कब आना है। डिस्क्रिप्टिव हुआ आधी सीट्स का 7 को और आधी सीट्स का होता है जी 15/1/2023 को। ये था जी 2022 का सिनेरियो। अच्छा, इसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि 24 में हमने करवाई थी प्रिपरेशन, तो 2024 के अंदर क्या हुआ था जी? 2024 में 10/3/2024 को आपका होता है स्क्रीनिंग का टेस्ट। ठीक है जी, SCREENING स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है। और यहां पे तो आ गया ना आपका कितने, 24 या 25 दिन में, 24 या 25 दिन में रिजल्ट आ गया। यहां पे इसके बरक्स हुआ था कि आपका 8 मई को, ठीक है जी, आपका 8/5/2024 को आता है रिजल्ट। किस चीज का रिजल्ट है जी? ये स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आया। और स्क्रीनिंग के बाद आपका क्या होना है जी? आपका डिस्क्रिप्टिव होना है। यहां पे आपको टाइम मिल गया था कितने जी? 9 और यहां पे 8 लगा लो, तो रेशो जो आप लगाए ना वो लगाएं कि 15 दिन आपको यहां पे मिल गए थे तकरीबन। लेकिन यहां पे आपके साथ क्या हुआ? 8 को रिजल्ट आया स्क्रीनिंग का, और जनाबे अली 11/5/2024 को आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की डेट थी जी ये 11/5। तो अब अंदाजा लगाएं कि टोटल कितने दिन बने। टोटल 2 माह बने आपके पास, 2 माह बने टोटल। इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है तब से लेके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तक के 2 माह, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। और यहां पे अगर देखें तो यहां पे कितना बनता था जी? यहां पे 45 डेज बनते थे, मतलब टेस्ट होने तक 15 की अगर हम लगाएं तो 1.5 माह बन गया ना। तो आपके पास 45 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 60 डेज होते हैं टेस्ट देने के बाद। ये वाली चीज आपको पता चल गई है। अब मैं आपको अगली कहानी बताता हूं। अगली कहानी क्या है जी हमारी? अगली कहानी है 2026 की। 2026 में क्या होता है जी? आपका जो एडी का पेपर है, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर है, वो कंडक्ट होता है 12 अप्रैल। ठीक है जी, 12 अप्रैल 2026 को। और जो आपकी रिमेनिंग पोस्ट है, जिसमें आपका एसआई है, जिसमें आपका एएसआई है, जिसमें आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर भी है, जिसमें आपका एलडीसी है, जिसमें आपका यूडीसी है, जिसमें आपका ऑपरेटर स्पेशल है, ये सारी जितनी भी सीट्स है ना आपकी, तो इनका टेस्ट आपका हुआ है जी 3 मई को। कुछ लोगों का 2 मई को भी था, लेकिन 3 मई को ज्यादा लोगों का था, तो मैं इसी को कंसीडर करता हूं कि 3 मई को आपका टेस्ट हो गया है। ठीक है। अब पहले भी ऐसा हुआ है, जो अभी मैंने आपको ये 2024 वाला बताया है ना, इसमें भी स्क्रीनिंग के 2 फेज थे। एक का जो है ना, एक स्क्रीनिंग जो है वो लेट भी हुआ था, वो हुआ था 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, वो मतलब जो है ना ये डिवाइड करने के, जिस तरह अभी आपने मुल्क की सूरत हाल देखी, तो उसकी बिना पे, मुल्क की यानी कि इंटरनेशनल सूरत हाल, उसकी बिना पे 12 अप्रैल और 3 मई
तकरीबन 1 महीने का फर्क डाल दिया, 3 हफ्तों का फर्क डाल दिया, तो इस तरह जो है ना वो हल्का फुल्का होता रहता है। अच्छा, अब जो एडी वाले हजरात हैं ना, तो ये तो देख लें अपने 45 से 60 डेज काउंट कर लें, तो इसके अंदर अंदर आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। और जो ये रिमेनिंग पोस्ट है जी, बाकी अभी चूंकि रिसेंट ही हुआ है इनका, तो मुझे कुछ मसरूफियात थी, मैंने फिर पेपर भी अपलोड नहीं किए थे। आज 7 मई है, तो 7 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी इसको जो है ना, हमारी कोई ज्यादा देर नहीं हुई, हम इसकी तैयारी अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, क्योंकि इसका पेपर अगर लेट हुआ, इसका रिजल्ट भी लेट आएगा। तो वो ना सोचें आप, जिस तरह मैंने पहले बताया, रिजल्ट पहले भी ऐसे है कि वक्फे से आता रहा है। जो पहले टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट पहले आ जाएगा, और जो बाद में हुआ है उसका रिजल्ट बाद में आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी अगर हम इससे आगे 45 डेज अपने काउंट कर लें कि टेस्ट 45 डेज के अंदर, तो हमारे पास अभी भी, मतलब जैसे हम सेशन स्टार्ट करने लगे हैं डिस्क्रिप्टिव का, तो जो ज्वाइन करना चाहेगा मोस्ट वेलकम। तो हमें जो है फिर भी कम से कम 1 महीना मिल जाएगा। तो 1 महीने में हम ज्यादा नहीं तो जैसे वीकेंड निकाल भी लेते हैं, तो हम 22 टॉपिक्स जो है ना वो कवर कर लेंगे। उसके अंदर 22 टॉपिक्स जो है तकरीबन हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये आपको जो है ना एक मैंने ओवरव्यू दिया है कि टेस्ट कब हुआ, रिजल्ट कब आया, फिर ये जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था ना लास्ट आपका, ये इसका रिजल्ट आया था फिर जाके कब जी, अगस्त के अंदर। ठीक है जी, इसका रिजल्ट आया थी अगस्त के अंदर, और कुछ सीट्स का रिजल्ट आया था जी सितंबर के अंदर, और सितंबर में फिर आपका साइकोमेट्रिक। तो इस तरह जो है ना वो चीजें चलती रही हैं। बहरहाल अभी आप सिर्फ यहीं तक फोकस करें जहां तक आपका काम चल रहा है या जहां तक आपका काम हुआ है। तो दोनों पोस्ट वाले अंदाजा लगा लें आपका रिजल्ट कब आएगा। 40 से 45 डेज में अगर रिजल्ट आ भी जाए, और अगर वो लेट भी हो जाए, तो वो फौरन 2 दिन के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी ले सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात ये है, चूंकि मैंने पास पेपर्स के वीडियोस तो बनाई नहीं है, तो वीडियोस नहीं बनाई, तो इसलिए मेरिट भी एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल वो मैंने बनाया हुआ पेपर, मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। मैक्सिमम क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, फिर भी मैं एक जनरल सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है जी, मेरिट के बारे में ना, किसके बारे में, मेरिट के बारे में। तो आपका जो सब इंस्पेक्टर का पेपर आया ना, उसमें क्या हुआ जी, कंप्यूटर का उन्होंने पोर्शन ज्यादा डाल दिया। तो कंप्यूटर का पोर्शन जब ज्यादा डाला, तो काफी सारे लोग जो है ना उनका वहां से इतना स्ट्रोंग नहीं था कंप्यूटर। जिनकी डिग्री थी चले उनका तो ठीक है, बाकी लोगों का जो है ना वो इतना स्ट्रोंग नहीं था। और मजीद ये कि सिलेबस का, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो एडी का सिलेबस तो उसने दे दिया, और फिर भी उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। और यहां पे भी उसने सिलेबस के अंदर गड़बड़ की। मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं कि अजीब सा सिलेबस था। तो पेपर जो है वो कोई आसान नहीं था। और नेक्स्ट फेज में जाना है कम से कम एक सीट पे 30 लोगों ने। तो मेरा ये अंदाजा है कि अगर कोई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी ना, अगर कोई 55 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि उसके मार्क्स बनते हैं, तो उसे नेक्स्ट तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये कम भी हो सकते हैं, 55 से 50 भी हो सकते हैं, या ये थोड़ा सा ज्यादा हो के 58 तक भी जा सकता है। लेकिन इससे ज्यादा, 60 से ज्यादा वो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वो पेपर को देख के और नेगेटिव मार्किंग को, ये तमाम चीजें देख के ना ये क्लियर हो जाता है कि यहां तक ही आपका सब इंस्पेक्टर है, और जो बाकी सीट्स हैं जिसका उसके साथ था, तो इतना ही आपका मेरिट होगा। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बिल्कुल, कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके 55 नंबर आ गए हैं तो आप क्लियर हो गए हैं। इसके फेजेस होते हैं, और आप जब तक तमाम फेजेस पास नहीं करेंगे तब तक आप रिकमेंड नहीं होंगे। बाकी मैं एक छोटी सी वीडियो दोबारा बना देता हूँ, इसके बाद फेजेस में आपको बता देता हूँ। अभी रिजल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट बात कौन सी थी जी? इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे कोई 2-4 दिन तक, होप सो मंडे को कर दें। तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं 0318334404। ओनली व्हाट्सएप करना है जी, ये चीज़ भी आप याद रखा करें। कॉल करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, तो आप डिटेल्स फिर हमसे ले सकते हैं। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव की। अभी के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।